हिंदू औरत का सूरह फातिहा पर यकीन का वाकया अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्के में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरह अल फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम के जाते हैं या पढ़कर फूंके जाते हैं, वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहां तक कि इसमें बेशुमार बरकत है। इसमें अब अकीदी की बात है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे। अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाजा होगा। अब किसी शख्स से उस औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरह फातिहा का तर्जमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरह पढ़ते थे, अल्लाह ताली उसके बगड़ी कामों को संवार देता। एक दिन उसकी बेटी को एक खतरनाक जहरीले बच्छों ने काट लिया। बड़ी बड़ी हुकीमों, तबीबों को बुलवाया गया। सबने ये कहकर जान छड़वा ले कि इस बच्चों का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्च बस कुछ है देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बड़ा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है कि उसमें हर बीमारी से शफा है। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं उसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताली ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करने थे, तो उसकी जबान में तासीर दे दी। जब इसने उस सूरह को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहां बच्चों ने काटा था, तो उसका लड़का उठकर बैठ गया। और जब इसने सूरह फातिहा को पाने पर दम करके पलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बच्चों ने कभी काटा ही नहीं था। उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हुकीम ने उसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा किया अमल किया जो ये बच्च ठीक हो गया। इसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरह है जो हर बीमारी को ठीक कर देते हैं। बस वो मुझे याद थे, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और उसका पाने पलाया, तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्च। उसका शौहर बजाय खुश होने की उससे नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। उसके बीवी कहने लगे, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्च, वरना हमसे बछड़ने वाला था। इसने कुछ न सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा, क्योंकि उसे इस्लाम से नफरत थे। जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब इसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज उसको मारता पैटता और कहता कि अब मैंने तेरे मिना से ये सूरह सुनी तो याद रखना तेरे खाहाल खींच लूंगा। उसको अल्लाह के कलाम पर बालकल यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब इस औरत को अल्लाह ताली ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकला, निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बच्चों मौजूद था जिसने उसकी बेटी को काटा था। इसकी डंग से वो बच तो बच गया, मगर खुद न बच सका, क्योंकि जब बच्चों ने उसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प के वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो खैराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते हैं उसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थे। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का वरद करते हूं, क्या पता मेरे परेशानियां भी दूर हो जाएं। फिर वो जोर जोर से सूरह फातिहा पढ़ने लगे। चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का वर्द करते रहे और इतनी एतमाद और यकीन से पढ़ते रहे जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताली से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताली अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई कि उसकी कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिले कि दोस्त के बीवा का कोई सहारा नहीं है तो वो उसकी बीवा के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र न करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर इस शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहले थे वैसे है हो गए। उसके शौहर के दोस्त ने उस औरत को सूरह फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं, क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फायदा होता है, मुझे भी सिखाइए। इस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है,
बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद जो उनके पैगंबर पर नाजिल हुए है। ये उसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरा फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है। मैंने किसी से ये सूरा फातिहा सीख ली थी और अब मैं चलते पहरते ये सूरत पढ़ती रहती हूं। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? अगर उतना है, उस सूरत को मानती है? वो मजीद कहने लगा कि एक सूरत की उतनी तासीर है तो पूरी कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन मेरा शौहर नहीं मानता था। इस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शौहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ हूं कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूं। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और जरूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी आपने बालकल सही कहा, और यूं वो दोनों मुसलमान हो गई।